अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिगर पे चर्बी चढ़ने की वजूहात और इसके जिस्म पे असरात के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में ओपीडी में आते हैं कि जी जिगर पे चर्बी चढ़ गई, और जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो वाकई उनके जिगर पे चर्बी होती है और उनके जिगर का साइज़ भी बड़ा होता है। तो इसके जिस्म पे असरात क्या होते हैं? एक तो जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, जिगर आपका सिकुड़ना शुरू हो सकता है। पहले उसका साइज़ बढ़ता है, उसके बाद वो जिस्म सिकुड़ सकता है। इसके अलावा जिगर के जो जिस्म में काम होते हैं, जैसे यानी बहुत सारी अहम मदनियात को, बहुत सारे अहम जो खुराक के अज्जा होते हैं उनको स्टोर करने का जिस्म में काम होता है। इसके अलावा खून को जमाने वाले खुलिये जो होते हैं या फैक्टर्स होते हैं वो भी जिगर में बनते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग उसकी कम हो जाती है तो जिस्म में खून भी कम बनना शुरू होता है। इसके अलावा जिस्म में जो खून को जमाने वाले खुलिये हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्यों होती है? ज़्यादातर इसका जो मेन फैक्टर होता है वो आपका लाइफस्टाइल होता है, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी जब आपका काम ऑफिस वर्क है, यानी आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, तो जिस्म पे चर्बी इसकी वजह से भी चढ़ सकती है। इसके अलावा आपकी जो खुराक का पैटर्न, यानी आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी चीनी, बोतलें, कोक, स्प्राइट वगैरह, चावल, रोटी का मिकदार ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शराब पीते हैं, उसकी वजह से भी जिगर पे चर्बी चढ़ सकती है। इसके अलावा वायरसेस जो होते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी, सी, काला यरकान, पीला यरकान, ये सब भी जिगर पे चर्बी चढ़ने का सबब बन सकते हैं। लेकिन आपके इख्तियार में क्या है, आप क्या करके आप जिगर में से चर्बी को कम कर सकते हैं? एक तो अगर आपको शुगर है उसका अच्छा कंट्रोल करें। दूसरा, अपनी खुराक में चीनी की मिकदार को बिल्कुल ख़त्म करें या कम कर दें। बोतलें, कोक, स्प्राइट वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा चावलों की मिकदार खुराक में और रोटी की मिकदार को कम करें। इसकी जगह पे आप सलाद का इस्तेमाल करें। जो भी आपने खाना खाना है, आपकी खाने की आधी मिकदार जो है वो सलाद पे मुश्तमिल होनी चाहिए और आधी मिकदार आपकी रोटी पे होनी चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम कम अज़ कम 1 घंटा वॉक वर्जिश करें। जिस तरह आप अपने रोज़मर्रा रूटीन में खुराक को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी आपको पता है कि आपने 3 टाइम या 2 टाइम खाना खाना है, इसी तरह आप वॉक वर्जिश को भी जिस दिन में 2 टाइम या 3 टाइम उसको परमानेंट करें, इसको रूटीन में करें। ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1 दफ़ा वॉक लिया तो ठीक है, बस इस तरह नहीं, रूटीन में इसको लाएं। ठीक है, ये सारी रूटीन अपना के आप जिगर में चर्बी जो जिगर पे चर्बी चढ़ती है उससे बच सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी ओवरऑल आपकी जो शुगर है और ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो सकता है। थैंक यू सो मच।